किसान भाइयों नमस्कार। 20वीं किस्त से पहले एक जरूरी जानकारी, हमें और आपको सबको ये मालूम है अब कभी भी किसानों के खाते में अगला किस्त का पैसा आ सकता है, लेकिन डेट अभी जो है फाइनल नहीं हुई है। लेकिन इस बार कई लोगों के मन में कई तरह की सवाल है। कुछ लोगों का कहना है क्या 2000 आएंगे, तो कुछ लोगों का कहना है क्या 4000 आएंगे। पूरी सच्चाई क्या है अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और पूरी सच्चाई अभी तक निकल कर नहीं आई है। लेकिन आज के इस वीडियो में जहां तक मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल 99% ये बात सच होगा, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग को ये मालूम होगा मैं आप सब लोग के लिए 2 साल से पीएम किसान योजना में काम कर रहा हूं। हमारा एक मकसद है सही किसानों तक सही जानकारी पहुंचाना। इस दिन जारी हो सकती है किसान योजना की 20वीं किस्त। 2000 रुपये पाने के लिए करना होगा ये काम, यानी डेट फाइनल इस दिन, किस दिन, कब, कैसे जारी होगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। तो आज के इस वीडियो में यही बातें हम समझेंगे और यही बातें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा कोष्टक के अंदर क्या लिखा है। पीएम किसान योजना में रजिस्टर हर किसान के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके लिए आप ऑनलाइन OTP के जरिए भी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फिर नज़दीकी CSC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है अगर आप KYC करना चाहते हैं और आपने अगर पीएम किसान योजना में अभी तक KYC नहीं किया है तो चाहे तो आप स्वयं कर लीजिए, चाहे तो अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाइए जहां पर ऑनलाइन का काम होता है, वहां से भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए और दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ इस कोष्टक के अंदर क्या लिखा है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्द जारी होने के लिए, लेकिन अगर आपने कुछ ज़रूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो आपके खाते में 2000 रुपये की ये किस्त नहीं आएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएम किसान योजना का अगला किस्त तो आएगा, लेकिन अगर आपने कुछ ज़रूरी काम नहीं किए हैं तो आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि आप सभी से तैयारियां कर लें। आइए जानते हैं कब जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 19 किस्त के बाद 20वीं किस्त। तो ध्यान देना, आपको 4 कामों को पूरा करना होगा। अगर आप ये 4 काम किए हैं तो आपको पैसे मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस कोष्टक के अंदर बताया जा रहा है कब जारी हो सकती है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। तो चलिए आगे बताते हैं। माना जा रहा है कि 20वीं किस्त जून के तीसरे चौथे हफ्ते में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि जून की 20 तारीख बताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को pmkisan.gov पर नज़र बनाए रखने की, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आने वाले SMS को भी चेक करते रहना है। दोस्तों पीएम किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहां पर ध्यान रखते हुए और ध्यान रखना होगा। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको जो 4 काम करना है उन चारों कामों को करना होगा। 4 काम क्या है चलिए बताते हैं। ध्यान देने वाली बात ये इस कोष्टक के अंदर देखिएगा, अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपकी किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना की रजिस्टर में हर किसान के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है। इसके लिए आप ऑनलाइन OTP के जरिए भी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फिर नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ई-केवाईसी अधूरी गलत होने पर 20वीं किस्त वंचित रह सकते हैं। अगर ई-केवाईसी में गलत हो जाता है या OTP में गलत हो जाता है या कोई और गलतियां कर लेते हैं तो आप वंचित रह सकते हैं। आप ध्यान देने वाली कोष्टक के अंदर दीजिएगा, अगर आप एक किसान हैं तो इन वेबसाइट में जाकर ई-केवाईसी क्लिक पर क्लिक करें। सबसे पहले गूगल जाइए, गूगल चालू कीजिए। जब आप गूगल चालू करेंगे तो वहाँ पर पीएम किसान लिखना होगा, फिर डॉट लगा देना होगा, फिर GOV लिखना होगा, फिर .in लगाकर आगे बढ़ जाना होगा। ई-केवाईसी पर क्लिक करें, साथ ही आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें। OTP से वेरिफिकेशन सबमिट करें, अपना नाम बेनिफिशियल लिस्ट में चेक करें। पीएम किसान योजना की लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको पैसे मिलेंगे, अन्यथा आपको नहीं मिलेंगे। पीएम किसान योजना की लिस्ट में आपको नाम कैसे चेक करना होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नाम चेक करने के लिए 5 चीज़ें मांगेगा, जिन 5 चीज़ों को आपको सही तरीके से भरना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मांगता है। जब सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद वहाँ पर लिखना है पीएम किसान। सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है। जब सबसे पहले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक नया वेबसाइट खुलेगा, पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट। उस पर आपको क्लिक करना होगा। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, वहाँ पर लिखा रहेगा फार्मर, तो फार्मर रजिस्ट्री, तो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन लिखा रहेगा बेनिफिशियल लिस्ट का, सेम इसी प्रकार रहेगा, आपको ध्यान देना है। इसी तरह लिखा रहेगा बेनिफिशियल लिस्ट का। इस पर
अब आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा। कौन कौन सी चीज़ें मांगेगा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका ज़िला क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपका तहसील क्या है और आपका गांव क्या है। इसके बाद भरने के बाद रिपोर्ट लिखा रहेगा, गेट रिपोर्ट। ये देखिएगा इस तरह गेट रिपोर्ट का ऑप्शन लिखा रहेगा। आपको गेट रिपोर्ट जो ऑप्शन लिखा रहेगा वहाँ पर क्लिक करना है। जब आप गेट रिपोर्ट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये बात आप याद रखिएगा कि गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका नाम खुलकर आ जाएगा। जब एक बार यहाँ एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं आप चेक कर सकते हैं। अब इतने नामों में से आप इतना नाम कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक बार लिस्ट खुलती है तो एक बार जब लिस्ट खुलेगी तो केवल 50 नाम रहेंगे। कितने? केवल 50 नाम रहेंगे। अब उन 50 नामों में से अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नीचे 1 2 3 4 इस तरह करके ऑप्शन रहेगा। आपको वहाँ पर क्लिक करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, दिखाने के बाद करके दिखाता हूँ। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक बात और बता दूं आपको, सबसे जो तीसरा नंबर आपका काम रहेगा फार्मर रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन पूरा करवाए। अब सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री को जरूरी कर दिया है, इसके बिना आपको पीएम किसान योजना का फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा है, जानते हैं क्या, यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री जो तीसरे नंबर पर लिखा है, लोगों का कहना है कि सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री क्यों लागू किया। अब चौथा जो है बैंक डिटेल चेक करना है। अब कई बार किस्त रुक जाती है क्योंकि बैंक की जानकारी गलत या अधूरी होती है। जैसे IFSC कोड में गलत हो गया होगा, बैंक खाता बंद हो जाना, आधार कार्ड बैंक से लिंक ना होना, इसलिए ये सब चीज़ें पहले से ही चेक करें। ऐसा ना हो कि कोई जानकारी गलत या अधूरी रह जाए, आपके खाते में 2000 रुपये ना आए। बता दें कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए योग्य नहीं होगा। अब तक आ चुकी है किसान योजना की 19 किस्तें, अगले किस्त कब आएगी ये जानकारी सभी को इंतजार है। अब तक इस योजना में 19 किस्त जारी हो चुकी है। पिछली यानी 20वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को किसानों के खाते में ट्रांसफर हुई थी। हर बार की तरह इस बार भी किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा 4 महीने पर जारी होगा, यानी 25 मई को किसानों का 4 महीना पूरा हो गया था। इसी हिसाब से अंदाज़ा लगाए तो किसानों को जून या जुलाई के महीने में आ सकता है। 20वीं किस्त पाने के लिए तुरंत के जरूरी काम KYC फार्मर रजिस्ट्री, साथ ही सरकार के नियमों का पालन करें तभी आपको पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो में या तो हमसे कमेंट में अपनी जानकारी पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हर बार किसान भाइयों को सही जानकारी मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा यानी 20वीं किस्त का पैसा किसानों को अगला किस्त का जल्द मिलेगा। तो इसके लिए आपको KYC भू की सत्यापन, साथ ही आधार बैंक से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप ये सब काम कर लेते हैं तो बिंदास रहिएगा, आपको पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा किसानों को जल्द से जल्द उनके खाते में आएगा। तो अगर आप एक किसान हैं तो जाइए और KYC की जो सरकार के नियमों का पालन कीजिए। वीडियो के लिए धन्यवाद।